ओए वाह! इसको तो खाकर मजा ही आ गया। आपसे शेयर करते हैं ये गोल रसीली गुजिया को बनाने का आसान सा तरीका। तो अगर आपने एक बार बना लिया, बाजार की मिठाई लाना भूल जाएंगे। और इन बात की मैं गारंटी देती हूँ कि आपका ये जबरदस्त टेस्टी मिठाई घर पर ही बनकर बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगी। ये इतनी जबरदस्त खस्ता बनकर तैयार हुई है, अगर आप किसी मेहमान के आगे से रखेंगे वो ये कह ही नहीं सकता कि इसको आपने घर पर बनाया है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। हमने यहाँ पर ले लिया है 250 ग्राम मैदा, हमने छान कर लिया है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आपके पास जो साधारण कप है वो आप 1.5 कप मैदा ले सकते हैं। 2 चम्मच मैदा कम या ज्यादा से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने यहाँ पर इस मैदे को छान कर ले लिया है। इससे पहले हम इसका डो तैयार करेंगे। इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी। देसी घी में ही मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो फिर आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। इसमें आप कैसे जानेंगे कि हमने इसमें कितना घी डालना है? घी डालने को ही कुछ लोग इसको मोइन लगाना भी कहते हैं। पर पहले हमने चम्मच की सहायता से सारे घी को आटे में अच्छे से मिला लिया है और फिर इसको हमने हाथ से मसल कर बराबर करना है, जिससे कि सारा घी सारे आटे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस मैदे की मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर इस तरह से बनती है कि हमारा घी इस मैदे में बहुत ही बराबर है और इससे ज्यादा हमें घी अब और नहीं डालना है। इसके बाद हमें 1/4 कप पानी लेना है, जिसको कि हमें धीरे धीरे से छिटक कर इस मैदे को इस तरह से गूंदना है कि ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा सॉफ्ट। इस मैदे को लगाते समय हमें ये विशेष ध्यान देना है कि हमारा मैदा हल्का सा सख्त ही होना चाहिए। इसलिए इसमें हमने यहाँ पर 1/4 कप और 2 छोटे चम्मच पानी का ही इस्तेमाल किया है। इस तरह से रखना है कि इस मिठाई को बनाते समय इसकी लोइयां आराम से दब सके। हमने इसको बनाते समय थोड़ा सा भी ढीला कर दिया तो फिर इसको बनाते समय बबल्स आ जाएंगे, जो कि खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। ताकि कभी आप समोसे पे देख सकते हो, फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। हमने मैदे को गूंद लिया है और अब हम इसे क्लिंग रैप में लपेट के रख रहे हैं। आप चाहें तो इसे कपड़े से ढककर, नहीं तो फिर किसी ढक्कन से भी ढककर रख सकते हैं। मैदा अच्छे से सेट हो जाए, इसको हमने लगभग 1 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। तब तक हमने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। इस तरह से इसको रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारा लेयर्स वाला मैदा बनकर तैयार होगा। हमने इसको यहाँ पे ढक भी दिया है। हम हमेशा घर का बना मावा ही इस्तेमाल करते हैं, बाहर से बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करते, तो हमने इसे घर पर ही इस तरह से तैयार किया है। इसको बनाने का तरीका आपसे शेयर करती हूँ। बनाने के लिए हमने इसमें डाला है 3 बड़े चम्मच एवरीडे मिल्क पाउडर, 1 चम्मच देसी घी, कप दूध, 2 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई। चीजों को हमने कढ़ाई में बिना गैस जलाए सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर दिया और फिर इसको हमने गैस को लो आंच पे चलाते हुए इसको हमने पकाया है। घर पर ही कैसे आसान तरीके से कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं उसकी रेसिपी भी हमने अपने चैनल पे आपसे शेयर की है। आधी कटोरी घर का बना कंडेंस्ड मिल्क इसमें ऐड किया, इसलिए हमने इसमें अलग से चीनी को नहीं डाला है। ऐसे इन सभी चीजों को हमने मिक्स करते हुए लो आंच पर ही पका लिया है और जब ये ठंडा हो गया इसको हमने फ्रीजर में रखकर प्लेट में निकाल लिया था और ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम अपनी मिठाई में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। 1/4 नारियल, ये सूखा नारियल है। 10 बादाम को लिया है, 2-4 काजू, थोड़े से खरबूजे के बीज और थोड़े से कद्दू के बीज, 1 चम्मच किशमिश को भी ले लिया है। फ्रूट्स अपनी पसंद के अनुसार आप ले सकते हैं और उन्हें कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने नारियल को ग्रेट कर लिया है, बादाम को भी गोल गोल काटा और काजू को भी, और थोड़े से जो किशमिश थे उसको भी हमने गोलाकार में थोड़ा बहुत काट लिया है। 1 चम्मच जो हमने बीज लिए हैं उनको हमने इसी तरह से ले लिया है। में ले लिया है 1 चम्मच घी और सभी ड्राई फ्रूट्स को इसमें हम डालकर थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं। तो हमने 2 मिनट के लिए ही लो आंच पे इस तरह से रोस्ट कर लेना है। बीज, इन सभी को हम चलाते हुए अच्छा सा अलट पलट रहे हैं। सब चीजों को अच्छे से थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे ताकि हमारे बीज भी क्रंची हो जाएंगे और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छा सा टेस्ट देंगे। इस तरह से इनको चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे अब बीज भी छिटकने लगे हैं। सेकंड के लिए इस जाली से हमने इसको ढक दिया है ताकि ये छिटके नहीं। फ्लेम को ऑफ कर देना है और अब हमने इसमें नारियल भी ऐड कर दिया है, जैसे नारियल भी अच्छा सा रोस्ट हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और अब हमने सबसे लास्ट में डाल दिया है किशमिश। गैस को ऑफ करने के बाद ही हमने यहाँ पर किशमिश को डालना है।
और हमने बताया था कि हमने यहाँ पर घर पे मावा बनाकर जो तैयार किया है उसको हमने फ्रीजर में रख दिया था। तो फ्रीजर से हमने निकाल लिया था और अब हमने इसको इस सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छे से डालकर सब चीजों को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है कि मावे के साथ ये सारे ही ड्राई फ्रूट बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाए। सारी चीजों को मिलाने के बाद हमने फिर से इस मिश्रण को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया, क्योंकि गर्म होने के बाद मावा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका था। तो कोई बात नहीं, हमने इसमें ड्राई फ्रूट जब ऐड कर दिए तो ड्राई फ्रूट से भरा हुआ मावा एक बार फिर से हमने सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो सेट होते लगभग 1 घंटा हो चुका है, तो इसको हम अब निकाल रहे हैं। इसको अब निकाल कर हम थोड़ा सा यहाँ पर मसल रहे हैं, जिससे कि और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। रखने के बाद भी ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और हमने इसे लंबाई में गोल कर लिया। अब हम इसकी बराबर आकार की छोटी छोटी सी लोइयों को तोड़ रहे हैं। तरह से हाथों में दबाते हुए हम इसे गोलाकार दे रहे हैं। इसे हमने सभी बराबर आकार की लोइयों को तोड़ने के बाद हमने इसे गोलाकार दे दिया है। को हमने नींबू से भी थोड़ा सा छोटा आकार का रखना होगा। यहाँ पर इनको बनाने के 2 तरीके हैं। आप चाहे तो इनको हाथ से भी दबाकर इस तरह से इनको तैयार कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप कोई एक कटोरी ले लीजिए जिसका की तल बिल्कुल चपटा हो और फिर उसको उससे दबाते हुए आप इन लोइयों को दबाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारी लोइयों को तैयार कर लिया था और साथ ही में हमने इसको दबाते हुए इस तरह से छोटे छोटे से पूड़ियों के आकार का चपटा सा कर लिया है। इन सभी को तैयार करके हमने रख लिया है, जिससे कि इसे हमें बनाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। यहाँ से हमने दोनों ही लोइयों को कटोरी की सहायता से चपटा कर लिया और फिर किनारों पे दोनों पे ही हमने पानी लगा दिया। सब मिश्रण हाथ में लिया और उसको हमने बीच में रख दिया और इसकी दूसरी लेयर को भी हमने इस तरह से उठा के इस पे रख देना है। पानी हमने लगाया है किनारों पे, तो दोनों को अच्छे से हम इसको चिपका लेते हैं। ताजे सभी तरफ से हमें गोल घुमाते हुए हमें इसे चिपका लेना है। तरह से उंगली अंगूठे की सहायता से हम इसे चिपका रहे हैं। ऊपर से इनके किनारों पर भी हमें पानी को लगा देना है। बड़े प्यार से इसके किनारों को अंगूठे और उंगली की सहायता से अंदर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से दबा देना है, जैसे कि हम गुजिया को बनाते हैं। इस तरह से इसके किनारों पे एक सुंदर सा डिजाइन आता जाएगा और हमारी गुजिया भी अच्छे से बंद हो जाएगी। इस तरह से सारी ही गोल गुजिया को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से देखा फ्रेंड्स आपने कि बिना सांचे के कितने ही आराम से इस डिजाइनदार गोल गुजिया को हम बना पा रहे हैं। जरूरी बात, सारी गुजिया को बनाने के बाद हमने इन्हें सेट होने के लिए लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तलने के लिए आपको भारी तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है और नहीं तो इसके लिए आप घी ले सकते हैं, नहीं तो फिर रिफाइंड ऑयल में भी इसको आप तल सकते हैं। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को लो आंच पे गर्म कर लिया है। हमने पहले इसमें एक गुजिया को डाल के देखा, हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो हमने बाकी भी सभी गुजिया को इस तरह से इसमें एक एक करके डाल देना है। गुजिया हमारी बनकर तैयार हुई थी, उनमें से आधी गुजिया को हमने इसमें डाल दिया है और लो आंच पर ही इसे हमने 10 से 15 मिनट तक अलट पलट कर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। तरह से इनको सिकते 2-4 मिनट हो चुके हैं और हमने कढ़ाई को बहुत ही सावधानी के साथ थोड़ा सा हिला भी दिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से सब तरह से बराबर सिक पाए। इनका एक साइड अच्छे से सिक चुका था, तो हमने इसे अब पलट दिया है ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। इस तरह से दूसरे साइड को भी हमने 2-4 मिनट अच्छे से सेक लिया है, जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इस समय हमने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लिया था कि इसमें से अच्छा सेक हो सके। पहले हमने इसे लो आंच पे डाला है और थोड़ा सा सीखने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया, जिससे कि इसमें अच्छा सा सेक हो सके। और इस तरह से सीखने के बाद ये दूसरी साइड भी हल्के से सिक चुकी है, तो हमने इसे पहले साइड पलट दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा रेडिश ब्राउन होने तक सेक लेते हैं। यहाँ से हमने दोनों ही तरफ से इसे अच्छा सा सुनहरा भूरा होने तक सेक लेना है। दोनों ही तरफ इसके अच्छे से सिकने चाहिए और इसको सेकने में हमें 10 से 15 मिनट लग चुके हैं। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में की सहायता से। 2 मिनट हम इसे इस तरह से रोकेंगे जिस तरह के सारा तेल इसका निचुड़ जाए और ऐसे इन सारी गुजिया को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी गुजिया को इस तरह से निकाल लिया है। इस तरह से अब सारी बाकी बची गुजिया को भी हमने तल के निकाल लेना है।
हमने आधे कप से थोड़ी ज्यादा चीनी ली है, यानी कि आधे चम्मच और 2 बड़े चम्मच इसमें हमने चीनी ली है और इसका आधा हमने इसमें पानी डाल देना है। साथ ही में इसमें हमने डाल दिया है 10-12 केसर के धागे। साथ ही में हमने 2-4 कुटी हुई इलायची ली थी जिसको कि हमने इसमें डाल दिया है और सभी चीजों को अच्छे से मिला देना है और को ऑन किया है मीडियम फ्लेम पे और अब हम इसमें एक उबाल आने तक का इंतजार करे हैं। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और इस चाशनी में बहुत ही अच्छा सा उबाल आ चुका है। यहाँ पर हमारी चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो चुकी है। को पकते समय हमने इसमें 2 बूंद नींबू का रस भी डाल दिया था जिससे कि हमारी चाशनी जमे नहीं। चाशनी हमारी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है तो हमने यहाँ पर गरम गुजिया जो बनाकर तैयार की है इसको हम इसमें जल्दी जल्दी से डाल देते हैं। जिससे कि चाशनी ठंडी है तो गुजिया हमारी गर्म है। इसको हम इसमें अलट पलट कर अच्छे से ले लेंगे ताकि सारी हमारी गुजिया अच्छे से रसीली हो जाए। गुजिया में मावा और ड्राई फ्रूट तो भरा ही है, साथ ही में अच्छे से ये जूसी भी हो जाएगी। इसमें 2-4 मिनट रखने के बाद हमने इसे अलट पलट कर अच्छे से इसको रख दिया था और फिर हम इसको निकाल रहे हैं इस सर्विंग बोल में। इसको हम इसमें जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं। इसको बड़े ही प्यार के साथ हमें करना होगा इसको सर्व। इस तरह से हमने इसको रात भर के लिए इस तरह से छोड़ दिया था और अब हम इसको अगली सुबह इसको हम और भी जूसी करने के लिए इसमें बचा हुआ रसा भी डाल देते हैं और इस तरह से ये कितनी ही ज्यादा मजेदार और कितनी ज्यादा टेस्टी दिख रही है। और अब हमने इस पर बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देना है और साथ ही में इस पे हमने चांदी का वर्क भी लगा दिया है कि देखने में तो सुंदर है ही और खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितनी ज्यादा ये खस्ता बनकर तैयार हुई है। ही आप समझ सकते हैं ये कितनी ही रसीली और कितनी ड्राई फ्रूट्स मावा से भरी हुई है। इसको खाते ही आपको मजा ना आ जाए फ्रेंड्स तो आप कहिएगा। हमारे कहने पर आप एक बार इसे होली में जरूर बनाइएगा और वैसे भी जब आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस मिठाई को जरूर से जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। आप जान पाएंगे कि कितनी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। इस तरह से घर पर इस शानदार लाजवाब मिठाई को बनाना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।